हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में बच्चों हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उनकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली है, केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ लिया है और उसकी कंडीशंस जो है वो हमने कर ली है। आज बच्चों हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? लेट सपोज हमने जितने भी रिएक्शंस या चेंजेस स्टडी करी है, मैं बात कर रही हूँ केमिकल चेंजेस की, उनको अगर हम जिस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं उसी सेंटेंस की फॉर्म में हम लिखें, उसका डिस्क्रिप्शन दें, तो हमारे पास आप आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शंस को अगर इस तरह से सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब करें, तो सपोज करो आपके सामने बुक्स ऐसी है कि सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रही है हर रिएक्शन को, तो आपके लिए कितना टफ होगा उन रिएक्शंस को लर्न करना। तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और इनकन्वीनियंट भी होगा। तो इन दोनों ही थिंग्स को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा पाथ हम बनाएं कि हमारी जो रिएक्शंस हैं उनको हम इजी वे में लर्न भी करें और हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं हो। दैट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ कि हम उस सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब ना करके उस रिएक्शन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करें, और इस शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करना ही हम बोलते हैं इक्वेशन। दैट मीन्स शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट हैंड इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब शॉर्ट हैंड इंडिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम वर्ड की फॉर्म में भी कर सकते हैं और हम फॉर्मूला की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन नोट कीजिए कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन shorthand notation of a chemical reaction in the form of words or सिंबल्स ऑब्लिक फॉर्मूला। क्लियर? दैट मीन्स हम शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास आता है एक तो वर्ड और सिंबल, टू टाइप में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब लेट सपोज हम एक रिएक्शन लेते हैं, उसको वर्ड की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। हम वाटर का फॉर्मेशन लेते हैं या इस टाइम चलो अब अमोनिया का फॉर्मेशन लेते हैं। हम अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, दैट मीन्स आफ्टर रिएक्शन जो बना है वो उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहां पर जो है वर्ड में लिखूं अमोनिया। क्लियर? दैट मीन्स अब ये किससे बन रही है? वो रिएक्टेंट है, तो ये बनती है बच्चों नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये अमोनिया फॉर्मेशन हो गया। ये वर्ड इक्वेशन डाल दीजिए। हम किसको स्टडी कर रहे हैं? वर्ड इक्वेशन को। दैट मीन्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो मैंने जो रिएक्शन बनाई है वो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब मैंने वर्ड की फॉर्म में तो लिख दी, बाकी मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है या आपके सामने जो रिएक्शन है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, या फिर अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, किस तरह के स्ट्रक्चर है। आपको इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है इस इक्वेशन से नहीं मिल पा रही है। अगेन ये हमारे लिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लेंथी है क्योंकि हमने नेम्स लिखे हैं और हो सकता है अभी आपके पास टू रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, बट ऐसी भी रिएक्शंस आ सकती है जहां टू से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी मोर हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगेन हमारी जो रिएक्शन है वो लेंथी हो जाएगी, इनकन्वीनियंट भी होगा हमारे लिए, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो हमारे लिए जो वर्ड इक्वेशन है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है। तो हम चलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन पे, जो आज के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम यूज करते हैं। सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होने वाले एलिमेंट कंपाउंड को हम या तो सिंबल के थ्रू इंडिकेट करते हैं या फिर फॉर्मूला के थ्रू इंडिकेट करते हैं।
बेटा सिंबल एलिमेंट का होता है और जो फॉर्मूला है वो किसी कंपाउंड का होता है। दैट मीन सपोज करो आप मैग्नीशियम की बर्निंग जो है, हम उसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, उसको ले रहे हैं या कार्बन की बर्निंग ले रहे हैं, तो कार्बन यहाँ आप सिंबल के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे और फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का, यानी कार्बन की बर्निंग के आफ्टर जो बनेगा, क्या बनेगा ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है फॉर्मूला। दैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको हम आइदर सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू इंडिकेट अगर करते हैं तो इस इक्वेशन को बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। तो हमारी सेकंड है सिंबॉलिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन in term of symbols or formula of the reactant involved and the product formed. क्लियर? तो जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे, बन रहे हैं, उनको हम सिंबल्स के थ्रू इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ वन बाय वन हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ बेटा हम देखते हैं मैग्नीशियम बर्निंग का एग्जांपल। अगर वर्ड फॉर्म में मैं लिखूं तो मैग्नीशियम, इसको मुझे बर्न करवाना है। जो प्रोसेस में करवा रही हूं उसको मैं एरो के ऊपर इंडिकेट कर रही हूं, बर्निंग। क्लियर? अब जब बर्निंग हो रही है तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, बर्निंग के अंदर ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। आपको नहीं भी गिवन है तो आपको ऑक्सीजन ऐड करनी है। ठीक है, ये हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ एनवायरमेंट में आप बर्न कर रहे हो तो नाइट्रोजन भी होती है। अभी मैं नाइट्रोजन को इग्नोर कर रही हूं क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो समझाना है कि इक्वेशन फॉर्म में रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। जब इस रिएक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट मीन्स इसमें क्या बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन सभी को तब हम नाइट्रोजन को इन्वॉल्व करेंगे। सिंपली अभी आप लेकर चलिए कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स बर्निंग हो रही है और बर्निंग के आफ्टर जो कंपाउंड बनता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो ये हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी हो गई वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हमें फॉर्मूला पता नहीं चल पा रहा है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, तो हम इसको लिखे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। तो वर्ड इक्वेशन में बच्चों मैग्नीशियम का सिंबल मैं बता चुकी हूँ और आपको अगर रिएक्शन को बहुत अच्छे से करना है तो आपको सिंबल्स प्रॉपरली लर्न होने चाहिए। मैग्नीशियम बोला है तो Mg ही होना चाहिए, नोट M या नोट Mn कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, रिएक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैग्नीशियम फॉर Mg। देन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए बेटा ऑक्सीजन O, यानी ऑक्सीजन बोलते ही बच्चों के दिमाग में O आ जाता है, बट हमें O नहीं लिखना है क्योंकि O की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है के अंदर ऑक्सीजन है O2 वही डालनी है और इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर कि हम क्या डालें बर्निंग के लिए। देन अब जो बनेगा कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है फॉर्मूला मेकिंग में मैंने सिखाया है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बनाना है क्योंकि बच्चे अब क्या रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और रिएक्शन को रटना स्टार्ट करेंगे, तो रटना हमें नहीं करना है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना सीखा है, उनको अप्लाई करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आप बनाइए Mg+2 ये होता है मैग्नीशियम का, प्लस ऑक्साइड मैंने दिया था O-2, आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे
तो ये बन गया Mg2NO2, क्योंकि मोर देन 1 अगर फिगर्स है तो हम उनको कैंसिल आउट अगर हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं उनको, क्या निकल के आ रहा है MgO, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपको बनाकर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी अब तक। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप जो बैक वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के उन पे जाइए और फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके लिए रिएक्शंस इजी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली हैं। तो ये आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, क्लियर। तो जब मैग्नीशियम की बर्निंग होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं सोडियम की बर्निंग करूं, सपोज करो मुझे सोडियम की बर्निंग करनी है। Na सोडियम का सिंबल S नहीं होता है, S और सल्फर होता है, क्योंकि ये मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। Na अगेन बर्निंग करनी है तो सोचने की जरूरत नहीं है, बर्निंग फॉर O2। जब भी कोई एलिमेंट बर्न होता है तो वो अपना ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड का फॉर्मूला आप जो मेटल कैटायन है उसके फॉर्मूले से और ऑक्साइड जो आयन है उसके फॉर्मूले की कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो Na+ और O-2 इस तरह की जो चार्जिंग है उसको आप क्रिस क्रॉस कीजिए, तो ये बन गया Na2O सोडियम ऑक्साइड। जो स्मार्ट बच्चे हैं उन्होंने अब तक बना लिया होगा, और जिन्होंने आयंस लर्न नहीं करे उनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम कैसे बनाए। तो ये हो गया Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर ये सिंबल है सोडियम का। अब आप इसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम, ये ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, ये हम करवा रहे हैं इसकी बर्निंग, क्लियर। तो ये हमने इसकी इक्वेशन फॉर्म में हमने लिख दी है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दैट मीन्स मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाद में यूज करूं, पहले मैं HCl। तो HCl आपको बनाना है, वैसे तो ये फॉर्मूला सिंपल है तो आप लिख सकते हैं, बट H+ और क्लोराइड आयन पर जाकर भी इसको आप बना सकते हैं। जब ये रिएक्शन आप करवाएंगे तो यहाँ पर जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाता है। इस रिएक्शन को भी आपको याद करनी पड़ेगी। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करवाता है तो मेटल सॉल्ट्स बन जाते हैं, तो जिंक क्लोराइड बनेगा। अब जिंक क्लोराइड कैसे बनाना है, आप जिंक आयन पे जाइए और क्लोराइड आयन पे जाइए, दोनों को क्रॉस करके इसका कॉम्बिनेशन कीजिए और बनाइए, तो फॉर्मूला होता है ZnCl2, क्लियर। प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। तो अगर मैं वर्ड की फॉर्म में इसका डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं ले रही हूं कि जिंक मुझे लेना है, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे लेना है, जो बनेगा प्रोडक्ट वो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर निकलेगी, तो वो अगेन सेंटेंस की फॉर्म में लंबा होगा डिस्क्रिप्शन उसका। तो ये वर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट मेटल, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड एंड सिंबल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने लिखा है, तो इस सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी है। तो इस तरह से आप आगे आने वाले टाइम में सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लेंगे कि जो जितने भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस हैं, हम उनको देखकर कैसे ऑब्जर्व करें कि ये जो पार्टिकुलर चेंज है वो केमिकल चेंज ही है। इसके आफ्टर हम देखेंगे कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि हमने जो रिएक्शंस देखी हैं वो अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इनको देखकर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर Mg है और यहाँ पर O2 है, और फॉर्मूला हमने जो बनाया है दैट इज MgO, यानी मैग्नीशियम तो आपका यहाँ पर 1 दिख रहा है, साफ साफ बैलेंस हो रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स आपके 1 ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गई, सॉरी, यहाँ पर सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, बट आफ्टर रिएक्शन सोडियम 2 हो गई और ऑक्सीजन 1 हो गई। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, जो नंबर्स हैं वो एक्सचेंज हो गए या चेंज हो गए हम कह सकते हैं। देन यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 ही है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है बट यहाँ क्लोरीन 2 हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गई। तो
यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस नहीं हो पा रही। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम मास कंजर्वेशन लॉ स्टडी कर कर आते हैं 9th क्लास में, क्योंकि कोरोना पीरियड था, हो सकता है आपकी स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हुई। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो मास कंजर्वेशन लॉ उसके अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस का, या हम कह सकते हैं यूनिवर्स का मास कंजर्व होता है। दैट मीन्स कोई भी चीज ना तो क्रिएट हो सकती है ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी आपने जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है उसका जो मास है, टोटल मास, वो कंजर्व रहता है। अब आपके क्वेश्चन, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम जब पेपर बर्न करते हैं तो पेपर बर्न होने के बाद वो गैसेस, बहुत सारी गैसेस निकल जाती हैं। या हम कार्बन को बर्न करें तो कार्बन का सिंबल C है और कार्बन से सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, C+O2, ये बन गया CO2। तो ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो मैं बोल रही हूँ कि मास कंजर्व होता है किसी भी सिस्टम का, यूनिवर्स का, या आप पर्टिकुलर छोटे सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसका मास कंजर्व होता है। दैट मीन्स आपने जो कार्बन लिया है उसका मास प्लस ऑक्सीजन गैस, क्योंकि बर्न हो रही है कार्बन, तो आप जो बर्निंग के टाइम जो ऑक्सीजन है उसको तो आप मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से कार्बन का वेट लेंगे। ठीक है, अब आपने रिएक्शन करवा दी क्योंकि आपने इसका तो वेट लिया सॉरी। देन आफ्टर रिएक्शन ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन कंप्लीटली अगर गैस में कन्वर्ट हो गई है तो वो तो बच्चों एनवायरनमेंट में चली गई। तो इसका मतलब है आपके पास तो आपने जिस भी कंटेनर में कार्बन लिया था उसमें कुछ भी लेफ्ट नहीं है, आपका कंटेनर खाली है। फिर आप बोलेंगे कि हमारा कंटेनर तो खाली हो गया, दैट मीन्स हमारा मास तो गायब हो गया, हमने मास को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जितना भी कार्बन था एनवायरनमेंट से वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो आप उसको वेट नहीं कर पा रहे, बट वो ऑक्सीजन भी काउंट होगी कि कितनी ऑक्सीजन बर्निंग ऑफ कार्बन में यूटिलाइज हुई है। देन आफ्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका भी वेट होगा। तो यहाँ जो टोटल वेट है, टोटल मास है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस आप कर सकते हैं एक बंद कंटेनर के अंदर, यानी आपने कंटेनर को कवर कर दिया, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है और कार्बन उसमें बर्न करने के लिए आपने छोड़ दिया, तो जितनी ऑक्सीजन है उसको लेकर वो बर्न होगा, यानी इसको आप वेट कर सकते हैं। और आफ्टर रिएक्शन जितनी भी ऑक्सीजन है उसके अकॉर्डिंग बर्निंग के बाद आप जब उस कंटेनर का वेट लेंगे तो वो इक्वल ही फाउंड होगा, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कंटेनर के अंदर ही है। क्लियर? तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनको मास उनका कंजर्व रहता है। तो इसी मास कंजर्वेशन को शो करने के लिए हम जो अगला टॉपिक है पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जहां बच्चों केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यानी आप जो सोलो रिएक्शन पढ़ रहे हैं विदाउट बैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, उन रिएक्शंस को लाइक दिस एंड लाइक दिस, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।